अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 2-3 क्लास पहले से हमने ग्राफ्स की बात करनी शुरू की थी, है ना? और हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को समझा था। कार्टेशियन प्लेन का क्या पर्पस होता है, पॉइंट को कैसे यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है, ये सारी बातें आपको पता थी। और उसके ग्राफ और उसके अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में भी पता थी। तो कहीं ना कहीं आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री को एक साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 क्लासेस से, है ना? तो सबसे पहले हमने जो शुरुआत की थी वो की थी लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने सबसे बेसिक पॉलिनोमियल चुना था y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ करना सीखा था। फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 2x 3x 4x, हाफ एक्स 1/4x 1/3x, ये कैसा दिखेगा, कितना स्टीपर होगा, शैलोअर होगा, ओरिजिन से पास करेगा, ये सब समझा था। और इसी आइडिया को हमने y इज इक्वल टू -2x -3x -4x पे समझा था। फिर -12x -1/4x, है ना? तो हमने ग्राफ को लेके एक सेंस बनाई थी विथ अ लिटिल लिटिल मैनिपुलेशंस। उसके बाद हमने कुछ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 सीखा था। सेम वे फिर हमने पूरी कहानी को अंडरस्टैंड किया था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में a का मतलब क्या होता है, b का मतलब क्या होता है। a वॉज योर स्लोप एंड b वॉज योर y इंटरसेप्ट। याद है ये सारी चीजें, या अभी पहली बार सुन रहे हो? सब याद है? ओके। और अगर आपको उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखा था। जब हम देखेंगे दो लीनियर इक्वेशंस को, y इज इक्वल टू m1x प्लस सी वन, वाई इज इक्वल टू m2x प्लस सी टू, तो अगर स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब लाइन पैरेलल हो सकती है या कोइंसिडेंट हो सकती है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? C1 और C2 को देखेंगे। अगर C1 और C2 इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन है, नहीं है तो डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस है। डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस का मतलब है नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट सेट में आता है और इनफिनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सेट में आता है। और अगर स्लोप इक्वल नहीं है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, तो इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग है। और इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हमने बताए थे। एक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 में m1x प्लस c1 और m2x प्लस c2 को इक्वेट किया था और x निकाल लिया था। वहां से x निकालने के बाद हमने एक किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया था तो गेट आवर y। उसके बाद हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा था। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया था, a1x प्लस b1y प्लस सी1, a2x प्लस b2y प्लस सी2, ये दोनों इक्वल टू 0 हैं। अब इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, no solution. And if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then we'll go for solving this equation because one solution would exist. और उसके लिए फिर हमने क्या किया था, पहले अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम करेंगे, और अगर हमें x एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x को सेम करेंगे और फिर एलिमिनेट करेंगे, राइट? ये कहानी थी लीनियर इक्वेशन की। बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी, सेम डिजाइन हम फॉलो करने वाले हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है? तो मतलब सिद्धांत सेम रहने वाला है, मैनिपुलेशंस के तरीके सेम होने वाले हैं, इंटरप्रिटेशंस को समझने की जरूरत होगी, और फिर आप देखोगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हैंडल करना सीख लिए। तो बिल्कुल वैसा ही सफर होने वाला है। बट सिंस ये लीनियर से 2 डिग्री की तरफ है तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल, इसलिए नहीं कि मुश्किल है, इसलिए कि आपने शायद बहुत ज्यादा उस पर अभ्यास नहीं किया है। बट अगर आप उस पर अभ्यास कर लोगे तो आपको लगेगा कि चीजें आसान है, ठीक है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत बेसिक से सिखाया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक शेप क्यों लेता है, राइट? सबने वो चीज ध्यान से रख पढ़ा था?
ओके, मैंने कुछ ग्राफ्स आपके बोर्ड पे लिखे हैं जो लास्ट क्लास में हमने शायद इसको डिस्कस किया था, तो जल्दी जल्दी बना के दिखाओ। नहीं नहीं, सॉल्व करो, जल्दी जल्दी बनाओ। पहला ग्राफ कैसा होगा, दूसरा ग्राफ कैसा होगा, ये जो है एक पे ही बना सकते हो, अलग ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पे बनाओगे तो हम रिलेटिविटी समझ सकते हैं। एक ही इस पे चारों ABCD सब बना लिया। शो में ठीक है। हाँ, सबने बना लिया। ओके, चलो क्विकली बता देता हूं। मैंने ब्लॉक्स अलग रखे हैं, तो आप चार ग्राफ्स एटलीस्ट मिनिमम चार तो बना ही सकते हैं, है ना। तो अगर जैसे पहला ग्राफ आई एम श्योर सारे बच्चे जानते होंगे, है ना। अगर मैं इसे अपना कार्टेशियन प्लेन मानूं, तो आप सब जानते हो कि this yellow line is y is equal to x, right? And this pink line is y is equal to minus x, right? And this green line is y is equal to mod x. Y is equal to, सारे बच्चों को पता होगा ये बात। इस तीनों ग्राफ में किसी को दिक्कत नहीं? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, दूसरा ग्राफ आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है कि 3 पॉइंट्स y इज इक्वल टू मॉड एक्स अगर मैं ड्रॉ करता हूं, अगर मैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स ड्रॉ करता हूं, ये आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, राइट। और अगर मैं इस 3 पॉइंट को -1,1, 1,1 और 0,0, तो ये तीनों पॉइंट्स कहीं नहीं हिलने वाले, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उस पर डाउनवर्ड पुश होगा, जिसकी वजह से ये दोनों पाइवेट पॉइंट्स की तरह, धनुष की तरह के एंड पॉइंट्स की तरह ट्रीट करेंगे, और ये सारे थ्रेड नीचे की तरफ ऐसे आ जाएंगे, राइट। और समथिंग सिमिलर वुड हैपन हियर, एंड देन for number greater than 1 it would go something like this. So this shape is the graph of y is equal to x square and we call it parabola. We call it parabola. ठीक है, पैराबोला को कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे, बट मोटा मोटी हम इस शेप को इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं इस शेप को लेके। आपने अब तक लाइफ में लाइन सेगमेंट्स, लाइन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये पॉलीगॉन्स, ये सब बनाए होंगे, बट पैराबोला आप पहली बार देख रहे हो, है ना। तो पैराबोला बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हम डिस्कस करेंगे विथ टाइम। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं दो लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, यू जस्ट नीड 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स आपको पता है तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और अगर आपको सेंटर और रेडियस पता है तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको सेंटर और रेडियस में बता दूं तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जब पैराबोला अगर हमें बनाना है तो क्या चीज़ पता होनी चाहिए, तो ये हम सीखेंगे विथ टाइम, ठीक है। बट इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। तो इस शेप के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आज हम बात करेंगे, बट अभी फॉर अ टाइमिंग इसे समझ लो कि ऐसा कुछ दिखेगा। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसा बनेगा? इट इट विल बी जस्ट एग्जैक्टली सेम लाइक अ मिरर इमेज। ये क्या है?
एक्स एक्सिस इज एक्टिंग लाइक अ मिरर, तो ऊपर जैसा पैराबोला है वैसा ही नीचे होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर को लेके कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि सर मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आता है, बट व्हाट हैपेंस अगर एक्स स्क्वायर के आगे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या एक्स स्क्वायर के आगे कोई फ्रैक्शन हो बट पॉजिटिव नंबर, तो उसमें ग्राफ की शक्ल कैसी दिखेगी। तो आपको पता है कि सर शक्ल तो वैसी ही दिखेगी जैसे दिखती है, बट रिलेटिवली वो या तो स्टीपर होगा या ज्यादा शैलोअर होगा, यही दो चीज हो सकती है। तो अगर मैं इस येलो ग्राफ को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलूं, इसे क्या बोलूंगा मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को पहचानने के लिए आपको पता है तीन यूनिक पॉइंट्स, 0,0, 1,1 और -1,1, है ना। अब मुझे अगर मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और मुझे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर करना है या y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर करना है, अगर मुझे इस तरीके का ग्राफ बनाना है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है, तो जो ग्राफ की शक्ल होगी वो इससे स्टीपर होगा। तो दिखने में ये वो ग्राफ जो होगा वो थोड़ा सा सिकुड़ा सा होगा, है ना। तो द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक, मैं ग्रीन से बना रहा हूं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अभी भी इस ग्राफ का वर्टेक्स सेम ही है, मतलब जो बॉटम पॉइंट है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी सेम है। इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, इस पॉइंट को हम एक्सिस कहते हैं। थोड़ी देर में मैं इसको और गहरे तरीके से डिस्कस करूंगा। तो आप ये देख रहे हो कि इस दोनों ग्राफ में बॉटम पॉइंट और एक्सिस एग्जैक्टली सेम है, बट जो ग्रीन ग्राफ है उसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 से बड़ा है, जिसकी वजह से वो सिकुड़ा लग रहा है, बट वो स्टीपर है वो। और अगर मैं उससे बोलूं कि अच्छा चलो, अगर ये जो ग्रीन है अगर वो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर उससे भी ज्यादा सिकुड़ा होगा, तो इट वुड बी समथिंग लाइक, राइट। और अगर y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, 1/3 एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ज्यादा स्प्रेड आउट होगा, राइट। तो अगर मैं इसको बनाऊं वाइट से, सो इट वुड बी राइट। तो ऐसी ग्राफ्स आपको समझ में आ गई। और अगर मैं 2 के बदले -2 कर दूं, 3 के बदले -3 कर दूं, 4.5 के बदले -0.5 कर दूं, तो एग्जैक्टली सेम ग्राफ होगा, बट इट वुड बी डाउनवर्ड, राइट। सो द अदर ग्राफ्स वुड लुक समथिंग लाइक, जैसे अगर मैं येलो से ही y इज इक्वल टू -x स्क्वायर बना रहा हूं, ठीक है, और y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर मैं उसी कलर से बना रहा हूं, और y इज इक्वल टू -3x स्क्वायर मैं वॉयलेट से बना रहा हूं, और y इज इक्वल टू -12x स्क्वायर ऐसे बना रहा हूं, राइट। तो मोटा मोटी आपको y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना आ गया है, राइट और रॉन्ग। और आपकी जो लर्निंग रही है, लर्निंग ये रही है, पॉइंट 1 ये रहा है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर जो ग्राफ होगा उसकी शेप क्या होगी, पैरा बोला। और दूसरी लर्निंग रही है कि ये a अगर पॉजिटिव है तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, और a अगर नेगेटिव है तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। इट वुड बी अ अपवर्ड पैराबोला इफ a is positive, and it would be a downward parabola if a is negative, है ना। अभी दो चीज के बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि ये जो पैराबोला है इसका जो बॉटम पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं,
और ये जो एक्सिस है इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, राइट। इन सब से कोई सवाल आपको? नहीं, पक्का? ओके, है ना? तो आप देख सकते हो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट y इज इक्वल टू x, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस x, it would be something like this, and this is y is equal to mod x, and this would be y is equal to x square. आप देख सकते हो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 1, -1, 1 and 0, 0, and you can see they are just the mirror image, y is equal to x square and y is equal to minus x square. Okay, और y is equal to 2x square कैसा होगा? It would be steeper than y is equal to x square. Same way y is equal to minus 2x square would be, तो आप exactly same कहानी देख सकते हो, y is equal to 3x square, y is equal to minus 3x square, y is equal to 0.5x square, y is equal to minus 0.5x square. Now I want you to draw the graph of y is equal to x minus 4 ka whole square, and the second graph I want you to draw is y is equal to माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलो ड्रॉ करके दिखाओ तो। याद करो जब हमने y इज इक्वल टू एक्स बनाया था, फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 में क्या हुआ था? द ग्राफ नीचे आया था या राइट चला गया था? राइट की तरफ चला गया था। कहाँ? 4 यूनिट राइट की तरफ चला गया था, 4 यूनिट। यही हुआ था क्या? पक्का यही हुआ होगा, सोचो उसी पॉइंट से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो नीचे की तो बात ही नहीं होगी। जैसे आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बना लिया, लेट से दिस इज y इज इक्वल टू x square, right? Now how to think in terms of y is equal to x minus 4 whole square? अच्छा, ये जो भी ग्राफ है y is equal to x minus 4 whole square और y is equal to x square, दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? आप जब इनपुट डाल रहे हो, आप जब पहले वाले में, ग्रीन वाले में y is equal to x square में आप कुछ इनपुट डाल रहे हो और इनपुट डालते ही वो स्क्वायर हो जाता है। बट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर में क्या कर रहे हो? आप इनपुट डाल रहे हो तो वो पहले उसको 4 कम कर रहा है, वो पहले 4 कम कर रहा है, उसके बाद स्क्वायर कर रहा है। मतलब अगर आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x को 0 डाल रहे हो तो क्या बन रहा है? 0। और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर में क्या डालोगे कि 0 बनेगा? +4। जैसे ही 4 डालोगे वो 0 बन जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो पूरी ग्राफ है, ये जो पूरी ग्राफ है, ये यहां पे शिफ्ट होके आ जाएगी, एंड इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आई बात क्या नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? ओके, ओके, जस्ट लेट मी। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू
x. What would be the equation of y is equal to x minus 4? It would be this, right or wrong? ये पॉइंट क्या है? 4,0, right or wrong? So can I say ये जो पॉइंट था, जो 0,0 था, वो 4 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया, राइट और रॉन्ग? ये जो पॉइंट था वो कितना यूनिट राइट गया? अगर ये 4 है तो ये क्या होगा? 4. ये जो पॉइंट था ये कितना गया? ये जो पॉइंट था ये कितना गया? So can I say every point has been shifted 4 unit right? Can I say that? पक्का? व्हाइट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और येलो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4. तो इन दोनों सिनारियों में बस इतना फर्क है कि जो भी इनपुट डाल रहे हो उसको 4 कम कर दे रहे हो, और 4 कम कर देने का मतलब है आप अपने ग्राफ को राइट 4 यूनिट शिफ्ट कर दे रहे हो. ठीक. अब सेम सिनारियो मैं इसके लिए बिल्ड करूं. जस्ट अ सेक. अब मैंने व्हाइट लाइन से बनाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये जो 0,0 था नए ग्राफ में y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर में x की वैल्यू क्या डालूंगी कि 0 आ जाएगा? 4. तो ये पॉइंट यहां पे आ गया, राइट और रॉन्ग? लेट्स कॉल दिस एज 0,0. सो दिस वुड बी 4,0. सही बात है गलत बात है? ये जो पॉइंट था 1,1, क्या था ये? 1,1. इफ आई पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू, or rather I would put x is equal to 5. If I put x is equal to 5, what would be the output? 1. So can I say this point has come here, right or wrong? What is this point? Minus 1,1. So this is 1,1 and this is minus 1,1. If I put x is equal to 3, if I put, what would be y? 1. So it would be somewhere 3,1. So अगर आप देखोगे गौर से आपके 3 पॉइंट A, B और C, यही बन गया A डैश, B डैश, C डैश, राइट और रॉन्ग? ए क्या था? -1,1. ए डैश क्या है? 3,1. कितना यूनिट राइट शिफ्ट हो गया? 4. ये था सी क्या था? 1,1. ये क्या है? 5,1. कितना यूनिट शिफ्ट हो गया? अब कोई रैंडम पॉइंट ले लो, लेट्स से 2,4. ठीक है, 2, नाउ 2 के बदले यहां डालो 6. 2 के बदले डालो 6 माइनस 4, क्या आ जाएगा? यहीं आ गया. So what you are seeing, everything is being shifted to 4 unit right. तो आप कह सकते हो the graph will take the shape of it would be the same parable. y is equal to x square आपको आता था. क्या आपको y is equal to x minus 4 का होल स्क्वायर आता है? समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर लेट से
आपसे कोई बोले ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? यू वुड ड्रॉ द सेम ग्राफ बट यू विल शिफ्ट द ग्राफ टू राइट. If I ask you to draw y is equal to x minus 3 whole square, what you would do? 3 unit right. If I ask you y is equal to x plus 1 whole square, what you would do? 1 unit left. If I ask you y is equal to x minus 5 whole square, x 5 unit left. तो आपको पता चला अगर y is equal to x square आपको आता है तो y is equal to x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे? ए यूनिट लेफ्ट. और अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर तो ए यूनिट राइट. ग्राफ की शक्ल में कोई बदलाव नहीं आएगा. इस बात को लेके कंफर्म हो? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अगर आप x को x माइनस ए से रिप्लेस कर रहे हो तो अपनी ग्राफ को क्या कर रहे हो? ए यूनिट राइट कर रहे हो. और अपनी ग्राफ को अगर x से x प्लस ए कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? ए यूनिट लेफ्ट ले जा रहे हो. ग्राफ की शक्ल में कोई बदलाव नहीं आएगा. कोई दिक्कत? लॉजिकली सेंस बना रहा है क्योंकि हर एक पॉइंट, जो पॉइंट इधर 5 पे जो पॉइंट जैसे बिहेव कर रहा था वो 9 पे बिहेव करेगा क्योंकि x माइनस 4 हो गया है. जो पॉइंट 7 के लिए 49 बना रहा था आप क्या करेगा? 11 के लिए 49 बनाएगा क्योंकि 7 4 पॉइंट्स शिफ्ट कर गया है. राइट और रॉन्ग? तो पूरी कर्व 4 यूनिट्स राइट में शिफ्ट कर गई है. ठीक है. तो अगर आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ समझ लिया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर का ग्राफ समझ लिया, तो आई एम श्योर आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर तो जानते ही हो. तो बताओ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस, जस्ट एग्जैक्टली सेम बट मिरर इमेज है ना, ऐसा कुछ कि ये अगर x माइनस 4 होल स्क्वायर है तो ये होगा माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर. कोई दिक्कत? If this is y is equal to x minus 4 whole square, then this is y is equal to minus of, right or wrong? ठीक है. सो आपने ऑलरेडी ये दोनों ग्राफ देख रखा है. ये कौन सा हो गया? y is equal to x minus 4. लॉजिक देख रहे हो? एवरीथिंग हैज बिन शिफ्टेड 4 यूनिट राइट, है ना. अभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सब क्या है बाद में सीखेंगे, बट ग्राफिकली आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 यूनिट शिफ्ट कर गया है राइट में व्हेन x इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय x माइनस 4. एंड दिस रेड वुड बी, ठीक है. यहां तक कोई डाउट? सेम वे x प्लस 5 यूनिट लेफ्ट में आ गया. ठीक है. तो मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दो या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर कर दो या y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दो, ग्राफ वुड बी एग्जैक्टली सेम बट इट वुड बी शिफ्टेड ईदर 5 यूनिट लेफ्ट और 7 यूनिट राइट, जो भी ग्राफ का डिमांड है. यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का समझ बन गई है? अब एक और ग्राफ बनाओ. You know how to draw y is equal to x square. Help me draw what is y is equal to x square plus 4. What would be y is equal to x square plus 4? अब देखो मैंने x माइनस 4 का होल स्क्वायर नहीं दिया है, क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 4. ऑल देखो यही समझना है हमें, है ना, यही समझना है. द ग्राफ वुड गो अप, द ग्राफ वुड गो बाय हाउ मच यूनिट्स? 2 यूनिट्स और 4 यूनिट्स. अगर x 0 है तो 0,0, यहां पे x 0 डालोगे तो y क्या आएगा? 4, तो 4 यूनिट्स अब जाएगा. लॉजिक समझ में आ गया? सो द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक if
green is y is equal to x square. If green is y is equal to x square, then white would be y is equal to, this point would be, if this is 0 comma 0, this would be 0 comma 4. लॉजिक समझ में आया? अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दो तो एक्चुअली में ये है y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. समझ में आया? जब x को x माइनस 4 किए थे तो ग्राफ राइट शिफ्ट किया था 4 यूनिट. जब x को x प्लस 4 किए थे तो ग्राफ शिफ्ट किया था 4 यूनिट लेफ्ट. जब y को y माइनस 4 करोगे तो ग्राफ मूव करेगा अप. द ग्राफ वुड मूव अप. और जब y को y प्लस 4 करोगे तो ग्राफ वुड मूव करेगा डाउन. लॉजिक समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स डू द सेम एक्सरसाइज फॉर y is equal to minus x square, y is equal to minus x square plus 4, y is equal to minus x square minus 4. तीनों ड्रॉ करो तो कौन सा? देखो ऐसा होगा. y is equal to minus x square में तो किसी को डिस्प्यूट नहीं होगा, राइट? अब मुझे बताओ, ये मैं ग्रीन से बनाऊंगा. ये ऊपर बनाऊं या ये जो वर्टेक्स है ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है. इसकी बात कर रहा हूं. ये इसके ऊपर बनेगा इसके नीचे बनेगा? x की वैल्यू 0 डाल. x की वैल्यू 0 डाल. इसमें x की वैल्यू 0 डालना. इनपुट डाल 0. तो 4 ऊपर होगा कि नीचे होगा? दिस वुड बी this, right or wrong? And let's, ये कैसा होगा? ठीक है? लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है लॉजिक समझ में? पक्का? कहां पे? y की मैंने अभी, हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? y एक्सिस पे है ना, तो x 0 डाल रहे हैं ना. तो हम ग्राफ देखो, पैराबोला अभी तुमने बहुत अच्छे से नहीं सीखा है. अभी बस तुम पैराबोला को, ये जो पैराबोला है ना, ये जो पैराबोला है इसको तुम राइट और लेफ्ट करना भी सीखी हो. अब इसको ऊपर और नीचे ले जाना सीख रही हो. समझ गई? अभी तुमने पैराबोला को ऐसे मूव कराना सीखा है और फिर पैराबोला को ऐसे मूव कराना सीखा है, राइट? लेकिन पैराबोला यहां पे भी हो सकता है ना? तो इसका मतलब है ये दोनों चीज यहां पे पहुंचाने के लिए, जैसे मान लो ये 0,0 है और लेट से ये 3,4 है. तो इस पैराबोला को मुझे अगर यहां लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट्स द स्टेप? 3 यूनिट राइट and 4 unit. You know how to make things up, you know how to make things right. लॉजिक समझ रहे हो? तो मैं एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे, जैसे ही तुमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है तो कैसे उसको पूरे कार्टेशियन प्लेन पे नचा सकती हो. ठीक है? वंस दैट इज क्लियर तो ग्राफ इज क्लियर, है ना? इफ दैट इज नॉट क्लियर तो ग्राफ विल नॉट बी क्लियर. लॉजिक समझ में आया? How to draw y is equal to x minus 3 whole square plus 4. Yes. कितना राइट साइड जाना है? 3 यूनिट. और फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना सीख गए हो. अच्छा, सबसे पहले बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, सो इट वुड बी अपर पैराबोला. तो सबसे पहले तो तुम ये बना लो, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. फिर क्या करो इस पैराबोला को? 3 यूनिट. और फिर क्या करूं? फाइनल मैं ग्रीन से बनाने वाला हूं.
इसको कितना ऊपर ले जाना है? तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, बताओ इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी? 3, वेरी गुड, 3, इनफैक्ट तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत अभी पड़ी, जब तुम सीख जाओगे तो तुम क्या करोगे? सर ये ग्राफ मैं ऐसे बनाऊंगा। क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये 3, 4 है, ये तो प्लॉट करना मुझे आता है। और बोलोगे सर ये x इज इक्वल टू 4 क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो माई क्वेश्चन इज, अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स। सर्कल ड्रॉ करते हो तो क्या क्या चाहिए? सेंटर। और पैराबोला ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? 3 पॉइंट्स? आई डोंट थिंक सो वी नीड 3 पॉइंट्स। I need 1 point. What's that point? Vertex. I need this point. I need vertex. What's the other thing I need? Axis of symmetry. I need axis of. And what's the third thing? I should know whether the parabola is upward or, if it is upward, अच्छा क्या क्या कहते हैं हम लोग, बहुत एक्यूरेट ग्राफ बनाना होता है या फ्री हैंड ग्राफ बनाना होता है? फ्री हैंड ग्राफ। क्यों? क्योंकि हम क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्वालिटेटिव स्टडी। मेरा सवाल ये है कि ये मान ले लाइन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये मान ले पैराबोला का वर्टेक्स है। अगर मान ले ये दो इंफॉर्मेशन दिया है तो तू रफ हैंड से कैसा पैराबोला आएगी? बोलेगी सर ये पैराबोला है। एंजल क्या बोलेगी? एंजल बोलेगी सर ये भी तो हो सकता है। बस इतना ही है। तो जैसे ही तुझे लाइन और वर्टेक्स मिला, यू नो व्हाट द पैराबोला वुड लुक लाइक। यू नो व्हाट द पैराबोला वुड लुक लाइक। लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अभी मैं तुमको इन सब चीजों का एल्गोरिथम नहीं बताऊंगा। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ, जब इतनी जो आज चीजें हमने आज की है, अगर इसको बार बार प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार, तो फिर उसके बाद मैं इसका स्टेप्स जब लिखूंगा ना, तो तुम बोलोगे सर सही लिख रहे हो। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मैं कुछ कुछ बात आपको बता दिया हूं। अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा लगेगा? अपवर्ड। और a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। तो मतलब इस इक्वेशन को देख के मुझे दो चीज पता होनी चाहिए। क्या? कि इसका वर्टेक्स क्या है और इसकी एक्सिस ऑफ, और उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? अलजेब्रा की। इसलिए अब हम लोग कहां पे स्टार्ट करने वाले कहानी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी को हम शुरुआत करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? x इक्वल टू -3। और मैं पूछूं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x क्या होगा? 3/2। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, राइट? सो ax प्लस b इज इक्वल टू 0 पूछो तो x क्या होता है? So you know how to handle linear equation in one variable. कोई दिक्कत है यहां पे? ओके। अगर मैं आपसे पूछूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। So you cannot think of any number, you cannot think of any number other than 0 जिसका स्क्वायर 0 होगा। So the answer is 0, right? कोई दिक्कत नहीं है। और इसका आंसर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस, मैं सॉल्व करने को बोल रहा हूं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 3। व्हाई यू हैव टू सॉल्व इट? 3 ओपन करने की क्यों किसी ने बोला इसको एक्सपेंड करने के लिए? मैं तो पूछ रहा हूं कि क्या होगा, x में क्या डालूं कि आउटपुट 0 हो जाए। सो कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर नंबर देन 3?
The only thing which can make this guy 0 is 3. So the answer would be x is equal to 3. 2x plus 3 whole square is equal to 0. So -3/2. और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2x प्लस 3 को 0 करे, क्योंकि जब तक अंदर की चीज 0 नहीं होगी बाहर की चीज स्क्वायर 0 नहीं होगा. राइट और रॉन्ग? ओके. x square is equal to 9. X square is equal to, so what will be x? Is there only one number whose square is 9? -3. So you would say x is equal to plus -3, या तुम लिखोगे x is equal to 3 और -3. This is also accepted, this is also accepted. +-3 लिखने का मतलब है दो आंसर्स. +-3 लिखने का मतलब है एक है +3, दूसरा है. इसमें किसी को डाउट? पक्का? कोई नई बात नहीं बताया मैंने. x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x क्या होगा? ±√3. तो मतलब ऐसा भी नहीं होना है कि सिर्फ मुझे परफेक्ट स्क्वायर देखना है तभी मैं खुश होऊंगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है. अच्छा, x स्क्वायर इज इक्वल टू -3. अब क्या करूं? कैन यू थिंक ऑफ अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव? ओके. कौन बोला इमेजिनरी रूट? ओके, वेरी गुड, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इमेजिनरी रूट राइट नाउ. विल डिस्कस वंस द थिंग्स विल come up, है ना? The answer would be imaginary numbers. But have we studied imaginary numbers? No, we haven't studied imaginary numbers. So we are not going to talk about it. So we say no real values. No real values of x satisfy this option. ठीक है? Okay. What about this? X minus 2 whole square is equal to 9. How to solve this equation? So let's go step by step. So if x minus 2 whole square is 9, what is x minus 2? 3 or plus minus 3? Plus minus 3. So x would be 2 plus minus 3. So how many answers we have? -1 and 5. -1 and, logic समझ में आ रहा है? पक्का? So you learned that if ax plus b whole square, ax plus b whole square is equal to some number k, some positive number k, is equal to some positive number k. ax plus b whole square is equal to some positive, अभी सॉल्व किया ना? अच्छा, यहां पे साथ साथ कर देता हूं. 2x plus 3 whole square is equal to 49. ठीक है. अब तो दिक्कत नहीं है. इधर मैंने a b और k दिखाया, इधर नंबर्स भी लिख दिया, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. So can I say ax plus b is equal to plus minus root k? सही बात है, गलत बात है? मैंने ऑलरेडी पॉजिटिव दिया है, सो आई कैन टेक स्क्वायर रूट ऑफ k. ठीक है. यहां क्या बनेगा? सही बात है. सो ax वुड बी माइनस b प्लस माइनस रूट k. 2x would be plus minus 7 minus 3. So x would be minus b plus minus root k upon a, and x would be plus minus 7 minus 3 by 2. What are the two answers? दो आंसर्स क्या होंगे बताओ? एक तो एक प्लस 7 ले लो, तो प्लस 7 क्या हो गया? 7 माइनस 3 by 2, और माइनस 7 माइनस 3 by 2 क्या हो जाएगा? 2 और -5. लॉजिक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सो जब भी इस तरीके की इक्वेशन आप हैंडल करना जानते हो, सम लीनियर एक्सप्रेशन स्क्वायर इज इक्वल टू सम नंबर, देन दैट लीनियर एक्सप्रेशन वुड बी. ठीक है. अभी आप ही लोगों ने बताया, मैंने कुछ नहीं बताया. सब लोग अग्री कर रहे हो मेरे साथ? ओके. x minus 2 into x minus 3 is equal to 0.
what will be the value of x? Either x minus 2 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. When you see two expressions being multiplied whose output is turning out to be 0, तो इसका मतलब है at least one of the expression is, but we don't know which one. So we'll say x minus 2 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. So x will be 2 or 3. Logic समझ में आ रहा है? पक्का? If someone asks you 2x plus 1 into 2x plus 3 is equal to 0, तो बताओ x क्या होगा? -1/2 और, ठीक है। तो अब आपको मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो मैं सॉल्व करना जानता हूं। अभी तक जितने भी इक्वेशंस मैंने सॉल्व कराए वो क्या थे? 2 डिग्री। तो आप मोटा मोटी ये बात समझ पा रहे हो कि हम अपने पुराने नॉलेज से, नो न्यू नॉलेज, अपने पुराने नॉलेज की मदद से हमने अच्छा खासा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दिया। राइट और रॉन्ग? सही बात है? लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके। तो हमने जो चीज सीखी वो ये सीखी कि जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, पॉलिनॉमियल में आपने पढ़ा था एक्सप्रेशन, पॉलिनॉमियल में आपने पढ़ा था एक्सप्रेशन, अब आप पढ़ रहे हो इक्वेशन। तो जब आप इक्वेशन देखोगे तो आप देखोगे इक्वेशन हैज टू बॉडी, लेफ्ट हैंड साइड एंड right hand side. All the equations have two parts. One is left hand side, two sides, and the other is right hand side. This left hand side represent expression. This left hand side represent an expression, and this right hand side also represent expression. You call it expression 1, you call it expression, राइट? लॉजिक समझ में आ रहा है? यहां पे कोई लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 5 डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स, here also some polynomial, constant, 0, linear, 2 degree. So whenever you are seeing two expressions being equated and you are asked to find the values of x for which these two expressions are going to give equal output, that is why equality, right? तो equations का algebraic मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? अब कोई बता सकता है ग्राफिकल मतलब क्या होता है? Now you have certain experience. तो what is the graphical meaning of equations? The point where two expressions, each expression will have some graph. Each expression will have some graph. जैसे अगर ये y, ये x स्क्वायर है, ये 9 है, so this graph is y is equal to x square and this graph is y is equal to 9. So we need to know where exactly y is equal to 9 and y is equal to x square are meeting. Logic समझ में आ रहा है? और वो जो point of intersection है, we call it solution. We call it solution. तो equation का मतलब समझ में आ रहा है? Okay. Now whenever you see these type of expression 1 is equal to expression 2, for this equation to become a quadratic equation, for this equation to become a quadratic equation, the degree, the maximum degree has to be what? 2. If the maximum degree is more than 2, if the maximum degree is more than 2, it will not be qualified as quadratic equation. If the maximum degree is 1 also, then also it won't be qualified as. So at least one of the two expression में जिसका भी हाईएस्ट डिग्री है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 2. और अगर 2 डिग्री के अलावा 2 से ज्यादा की डिग्री दिख रही है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। 2
नहीं दिख रहा है तो भी क्वाड्रेटिक, 2 भी दिखना चाहिए और 2 से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, डिग्री 2 दिखनी चाहिए और 2 से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो जब भी इस एक्सप्रेशन को आपको मिलेगा, यू विल कॉल दैट इक्वेशन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो इफ आई से 2x square plus 3x is equal to 3x square plus 4, is it a quadratic equation? Yes, it is. 2x square plus 3x is equal to minus 7. Is it a quadratic equation? Yes. 2x square plus 3x is equal to 1 upon x. Is it a quadratic equation? It's not a quadratic equation. क्योंकि eventually you have to take everything in the left and then once you rationalize it you would see that it becomes a cubic equation. ठीक है? Understood? तो इसमें कहानी को आपको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए 2 डिग्री होने के लिए इवेंचुअली जो भी फाइनल रिजल्ट फाइनल एक्सप्रेशन हम सॉर्ट आउट करेंगे दैट वुड बी क्वालिफाइड एज, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. You will encounter many equations. You will encounter many equations which is not quadratic equations but can be reduced to quadratic equation. ठीक है? तो वो सब की चर्चा और नुआंसेस वाली है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा. अच्छा बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? पक्का? ओके. तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा ना. आप जब क्या कहते हैं 11th-12th में जाओगे तो देयर वुड बी सिनारियोज वेयर x विल एक्सेप्ट इंफिनिटी एज आंसर. तो ये थोड़ी सी मैं हायर बात कर रहा हूं, बट जब आप 11th-12th में जाओगे तो जैसे स्लोप आप जानते हो ना, स्लोप लाइन की स्लोप आप देखते हो 1 2 3 तो स्टीपर होता चला जाता है. जब लाइन कंप्लीटली सीधा खड़ा हो जाता है, जब लाइन कंप्लीटली सीधा खड़ा हो जाता है तो उसकी स्लोप इंफिनिटी होती है. उसकी स्लोप क्या होती है? इंफिनिटी. और वो इंफिनिटी एक्सेप्टेबल आंसर होता है. तो मोटा मोटी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना आ गया है. माय क्वेश्चन इज, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो? सो वन मेथड इज फैक्टराइजेशन. वन मेथड इज factorization, and you have been exposed to algebraic identities and you have been exposed to splitting the middle term, so this is something which you can easily handle. But there would be many quadratic equations which cannot be easily factorized, so this method is not going to help you on a longer run or on a bigger scheme of things, right? But to start with this you can do that कि अच्छा सर ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, मैंने सम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0. अच्छा, हमेशा कोशिश हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 में एक्सप्रेशन 2 को 0 बनाने की. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये तो पैराबोला है, ये y इज इक्वल टू दिस इज अ पैराबोला. y इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस. तो बेसिकली जब आप इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो? जहां पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहां पे आप नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हो, राइट? ओके. तो हमेशा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में विल पुट राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 सो दैट व्हेन वी फैक्टर्ड इट, अगर मान लो फैक्टराइजेशन से हमने फैक्टर कर लिया ax प्लस बी into cx plus d is equal to 0. It's a quadratic equation. तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस बी बाई ए एंड माइनस सी बाई डी. लॉजिक समझ में आ रहा है? If you see a product turning out to be 0, it means one of the guy is 0. माइनस डी अपॉन सी बोला तो माइनस बी अपॉन ए या माइनस डी अपॉन सी. तो फैक्टराइजेशन इज समथिंग जो आप
अपने क्लास में भी कर चुके होगे, अपने बुक खोलोगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, और मैं कुछ क्वेश्चन करा भी दूंगा। द सेकेंड थिंग विच यू नीड टू फोकस, द सेकेंड थिंग विच यू नीड टू फोकस इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और आप रियलाइज करोगे कि जो मैं ग्राफ करा रहा था वो कुछ इसी मेथड से करा रहा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। And the third, and the most widely used, the third, and which is you are going to use it most widely, ये formula by direct formula. ठीक है? सो प्रैक्टिस क्लास में हम लोग इस पे भी ध्यान देंगे, इस पे भी ध्यान देंगे, इस पे भी ध्यान देंगे, है ना? सिंस आज टाइम थोड़ा कम है तो लेट मी हेल्प यू विद दिस, लेट मी हेल्प यू विद दिस। ठीक है, अब इसको भी हैंडल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास नॉलेज ऑलरेडी है। जैसे एक बताता हूं, आपसे मैं पूछता हूं व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? और फिर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर? क्या रह जाएगा? नाम क्या है तुम्हारा? नैतिक। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? अच्छा, ये जो a प्लस बी है, इज इट सम? इज इट सम ऑफ टू नंबर्स? और a माइनस बी क्या है? डिफरेंस। और ए बी क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या होता है? सो वी हैव अ फैंटास्टिक रिलेशन बिटवीन सम, difference and product of two numbers. And what's that relation? Sum square minus product square minus difference square is equal to 4 times product. ये यूनिवर्सली ट्रू है कि नहीं है? यूनिवर्सली ट्रू बात है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब इक्वेशंस विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो उसी इक्वेशंस, उसी आइडेंटिटी से मैंने ये इक्वेशन बनाया है। तो कह सकता हूं दुनिया की किसी भी नंबर का सम, उसका स्क्वायर कर दो, दुनिया की सेम नंबर का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दो, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स द प्रोडक्ट। लॉजिक समझ में आया? नहीं समझ में आया? पक्का? अब आप सोच रहे हो सर ये क्या करा रहे हो, ये सोच रहे हो? अभी बताता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? आपसे कोई पूछता है x प्लस वाई अगर 5 है और x माइनस वाई अगर 3 है तो x क्या होगा? x प्लस वाई अगर 5 है, x माइनस वाई अगर 3 है, एलिमिनेट कर दो ना। तो 5 प्लस 3/2 और y क्या होगा? 5 माइनस 3/2 which is sum plus difference by 2 which is sum minus difference by 2। तो किसी भी दो संख्या का अगर सम दिया है और डिफरेंस दिया है तो बड़ा संख्या कैसे निकालेंगे? सम प्लस डिफरेंस बाई 2। छोटा संख्या कैसे निकालेंगे? सम माइनस डिफरेंस बाई 2। कोई लॉजिक दिक्कत आ रही है इस बात में? समझ में आया गौतम? तू बता क्या होगा? सम स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्रोडक्ट। वही तो है। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब आप सोच रहे हो सर मैं ये क्या करा रहा हूं। अच्छा, अगर x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई लेट से 9 है, क्या है?
9 है, x प्लस वाई क्या है 9 है, और x इंटू वाई, x इंटू वाई 18 है, तो x माइनस वाई क्या होगा अगर x बड़ा है y से, इफ x इज ग्रेटर देन y, तो व्हाट वुड बी x माइनस वाई? सम स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है 6, और सम स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्रोडक्ट, यही बताया था ना। इससे सबको यकीन है कि नहीं, ये बात से यकीन है कि नहीं कि सम स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्रोडक्ट? मस्किन इस बात पे यकीन है ना? ओके, सम दे रखा है तो डिफरेंस स्क्वायर क्या होगा, सम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट। सही बात है, नहीं समझ में आया? ठीक है, सम स्क्वायर क्या होगा 81, डिफरेंस क्या क्या होगा 72, तो डी स्क्वायर क्या आया, जब डी स्क्वायर 9 है तो डी क्या होगा प्लस माइनस 3, क्या होगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया है एक्स वाई से बड़ा है, तो +3 होगा कि -3, +3। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं एक्स क्या होगा, दोनों को ऐड कर दोगे, एक्स हो जाएगा 9 + 3/2, और वाई क्या होगा 9 - 3/2। लॉजिक समझ में आया नहीं समझ में आया? आगे सबको समझ में? अभी मैंने आपको सम और डिफरेंस दिया था, तो आपने बड़ा नंबर और छोटा नंबर निकाल लिया था, सम प्लस डिफरेंस बाई 2, सम माइनस डिफरेंस बाई 2, एलिमिनेशन मेथड से भी। फिर आपको मैंने सम और प्रोडक्ट दिया, तो आपने डिफरेंस निकाला फिर नंबर निकाल लिया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो बेसिकली आपको पता है अगर x और y दो नंबर है, दो, तो s होगा x प्लस वाई, डिफरेंस होगा x माइनस वाई, कंसिडर x ग्रेटर देन y, कंसिडर x ग्रेटर देन y, एंड प्रोडक्ट वुड बी एक्स वाई, राइट। x को आप कैसे लिख सकते हो, सम प्लस डिफरेंस बाई 2, y को कैसे लिख सकते हो, सम माइनस डिफरेंस बाई 2। इस बात पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को? और दूसरी चीज, सम स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्रोडक्ट। इस आइडिया से लेके कोई दिक्कत है तो बताओ? सब लोगों को इस बात पे यकीन है कि ये बात सर सत्य है, राइट और रॉन्ग? सबको इस सत्य से यकीन है और याद भी रख सकते हो, कोई मुश्किल टास्क नहीं है इसको ध्यान में रखना। ओके, अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या करा रहे हो, सोच रहे हो? अभी दिखाता हूं, फिर लगेगा कि अरे सर ये तो हम भी सोच सकते थे। आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रखे हो, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको पता है इसके दो जीरोज हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। और आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, ये बात सबको पता है कि नहीं? तो जो मैं सवाल बनाने वाला हूं इसी सब नॉलेज बताने वाला हूं। मुझे बताओ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, कंसिडर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, कंसिडर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बताओ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? क्या मेथड लगाएंगे, सम स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम प्रोडक्ट, तो डिफरेंस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट। करो करो करो, अरे ये बार बार भूल क्यों जा रहा है? भैया x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ है, अब तक तूने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सीख लिया सॉल्व करना, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई सॉल्व करना नहीं सीखा है? हाँ तो कर ना, फिर और कुछ है ही नहीं उसमें। हाँ बताओ अल्फा माइनस बीटा कैसे, एक मिनट क्या बोले हो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 4p, सही बात है। सम क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 4c अपॉन ए, यही है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac,
सही बात है। तो मैं कह सकता हूं डिफरेंस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही बात है गलत बात है? लॉजिक समझ में आ रहा है? डी मतलब डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस। एक सॉरी एक मिनट फिर से देखो, ये दिख रहा है डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। सही बात है? तो d वुड बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। सही बात है? ठीक है? नहीं समझ में आया? ये क्या है? उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अल्फा बीटा से बड़ा है तो मैं माइनस को रिजेक्ट कर सकता हूं। अल्फा बीटा से बड़ा है तो मैं माइनस को रिजेक्ट। तो बताओ, मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। सही बात है? ठीक है, आई एम कंसिडरिंग ए टू बी पॉजिटिव नंबर, आई एम कंसिडरिंग ए ऑल्सो टू बी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस पूरे नॉलेज को मैं लिख देता हूं, px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज पॉजिटिव नंबर, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ये मेरे एजम्पशंस हैं। सही बात है? ये सारे मेरे। तो आपने अभी अभी 3 रिजल्ट्स निकाले। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। और अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? रूट बी स्क्वायर अपॉन ए। कोई दिक्कत? इस तीनों नॉलेज में कोई दिक्कत? ये आपने अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में ऑलरेडी कर लिया है, इसको प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है? करवा चुका हूं, याद है? ठीक। किसी भी दो संख्या का सम और डिफरेंस दिया है तो क्या वो संख्या निकाली जा सकती है? कैसे? बड़ी संख्या क्या होगी? सम प्लस डिफरेंस बाई 2, और छोटी संख्या क्या होगी? सम माइनस डिफरेंस बाई 2। तो अल्फा क्या होगा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा क्या होगा? सम माइनस डिफरेंस बाई 2। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? तो हमने फॉर्मूला का ये जो प्रूफ है वो कर लिया। तो अब जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है, जब भी आपको, अच्छा अभी मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन में किया है, इसी को मैं आप क्या कह सकता हूं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। तो अब मैं कह सकता हूं माई अल्फा एंड बीटा आर माइनस बी, प्लस माइनस लिखा रहता है। अगर आप फॉर्मूला बुक देखोगे तो क्या लिखा रहता है? प्लस माइनस। वो एक नंबर और दूसरा नंबर बता रहा होता है। स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आया? क्या ये जो चीज मैंने डिराइव की है, ये कोई ऐसी नई नॉलेज दी है या आपको ये सारी चीजें आती थी, बस ये रिजल्ट पहली बार देख रहे हो? रिजल्ट पहली बार देख रहे हो, लेकिन इस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए आपने अपना पुराना नॉलेज ही यूज किया है। राइट और रॉन्ग? है ना? ठीक है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना सीख लिया।
क्योंकि आपको पता है अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा होगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अपॉन ए, है ना? क्या होगा? ठीक। और यहां से आप कह दोगे अल्फा और बीटा वुड बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने कौन बड़ा है कौन छोटा है का झंझट ही खत्म कर दिया, क्योंकि ये ट्रू हो जाएगा। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? पक्का? सवाल समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ये जो फॉर्मूला था, ठीक है। तो जल्दी से समराइज कर देता हूं। मैंने आपको ये यकीन दिलाया अभी कि जो भी क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस समथिंग होल स्क्वायर प्लस समथिंग, उसका मतलब है कि वो ग्राफ पैराबोला ही राइट या लेफ्ट, अप या डाउन शिफ्ट करने से वो ग्राफ बनेगा, और वो जो पैराबोला है वो वर्टिकल पैराबोला होगी। लेकिन अभी हमने रिवर्स नहीं देखा कि अगर कोई जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो ग्राफ बनेगा हम कैसे श्योर हैं कि वो उसी फॉर्म में लिखा जा सकता है ना? क्योंकि ये तो हम ऐसे आ रहे हैं कि x माइनस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग, है ना? उल्टा कैसे है? उसके लिए आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। हम लोग पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर को समझेंगे, और फिर उसके बाद हम इवेंचुअली नेचर ऑफ रूट्स समझेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। जैसे एक बच्चे ने इमेजिनरी नंबर का बात किया था, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, काफी डिटेल में नहीं। और फिर मैं आपको जितनी भी मेहनत पिछले 2-3 क्लास से कराई है पैराबोला की, वो सारी मेहनत को पानी में डुबो दूंगा, और 2 या 3 स्टेप्स जिसमें आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाएं। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखोगे और विद इन 30 सेकेंड्स यू वुड बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ। फिर आप सोच रहे हो कि सर इतनी मेहनत क्यों कराया? आपको मैंने कुछ बहुत अमेजिंग नॉलेज अभी दी है जो प्रोबेबली 12वीं 11वीं बच्चों को दी जाती है, बट आई एम श्योर आप लोग उस चीज को एसिमुलेट करते रहोगे। अगर उस सारे इंफॉर्मेशन अगर आप अभी एसिमुलेट नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगले साल दिक्कत आएगी, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करो कि नोटबुक बना के एक एक फंडामेंटल्स को फिलअप करते रहो। पुरानी लेक्चर्स को अगर तुमने अच्छे से नहीं किया है तो गो टू दैट चैनल इन्फिनिटी विजन प्लस, और वहां से 1.5x 2x पे जाके देख लो पूरे को।